हाँ जी दोस्तों, पार्ट 1 तो हो गया खत्म। अब पार्ट 2 की है तैयारी। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। और पार्ट 2 पे क्या तैयारी है, वो जबरदस्त तैयारी की उन्होंने घोषणा कर दी है। आखिर किस तरह वो सरकार को घेरने जा रहे हैं। आपने कल जंतर मंतर का नजारा देखा, यानी 23 जुलाई को। अब 6 अगस्त का जो आह्वान है, उससे पहले जो 13 मांगे एमओडी की हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने बोला है, सुनियोजित तरीके से, प्लानिंग के साथ, जवानों के साथ किस तरह खेल खेला गया है और पॉलिसियां किस तरह मनमानी ढंग से उन्होंने चेंज की हैं और मनमानी ढंग से उन्होंने इंटरप्रेट करके हमको समझाने की कोशिश किया है कि जो आपकी 13 मांगे उनमें कोई दम नहीं है और हम आपकी मांगों को अस्वीकार करते हैं। अब उन मांगों का एक एक जवाब देने की तैयारी हो रही है 6 अगस्त। हाँ जी, 6 अगस्त 2023 रामलीला मैदान में। और उसके लिए ड्राफ्टिंग शुरू हो गई है और वहां के आप देख सकते हो। कल का पहले मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं, सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ, क्या क्या लोगों ने प्लानिंग की, कितने लोग आए, हुजूम आए, संसद के घेराव के लिए गए, पुलिस से टकराव हुआ, हर जगह से टीमें आई। हमारी ग्वालियर से भी एक टीम है, जरा हम इसको जरूर दिखाएंगे। हमारे खुद की टीम है, लोग हमसे सीधे सीधे जुड़े हैं। आप इसका भाषण सुनिए। अरविंद करते रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे मेन है अपनी एकता दिखाने की बात है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो देश के लिए जो अपन सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपन हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपना सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं। और यदि सरकार की तरफ से कोई भी गलतियां हुई हैं, मैं ये नहीं मानता सरकार से हुई है, किसी आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने की है, उस पर दोबारा संशोधन होना चाहिए। और जो कपिल भोजी ने यहाँ से जो आवाज उठा रहे हैं, आप सब जितने भी पूरे भारत देश से सैनिक आए हैं, हम एक ही धार में, एक ही सूत्र में समस्त पूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, देश की सेवा में एक ही धार में निकल जाते हैं। आज हम वही आह्वान यहाँ से दोबारा करना चाहते हैं। प्रत्येक फौजी, प्रत्येक देश का पूर्व सैनिक इसमें मदद करे और अपने अधिकार की मांग करे। इसके लिए कपिल भोजी का सहयोग करें और आने वाले समय में दोबारा जब अपना यहाँ पे प्रदर्शन हो तो यहाँ पे 1 लाख का सैनिक होना चाहिए। ये हम आपसे प्रार्थना और आश्वासन मांगते हैं। सिंह तोमर का मैं इनको प्रोत्साहित करता हूं कि वो कल बहुत बिजी होने के बावजूद भी अपनी टीम लेके वहां पर पहुंचे और बाकी दूर सुदूर इलाके से वहां पर लोग पहुंचे। अब 6 अगस्त की बात करूंगा दोस्तों। बिल्कुल बात बनती है कि आखिर सैनिक चाह रहे हैं कि 6 अगस्त को इससे क्या नया होगा। हर एक के मन में ऐसा एक साथ नया होगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी और नेशनल मीडिया भी वहां नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी भी बगल में ही एक अन्न सन्न की तैयारी कर रही थी। उसमें हमारे कुछ हीरो टाइप के फौजी भी थे। जरा मैं उनकी भी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये मोदी जी खरीद के दिखा रहे 1000 करोड़ रुपए में भी। ये मोदी जी खरीद के दिखा रहे। मोदी जी डरते नहीं है, कांपते हैं, कांपते हैं। और उनको भी अब इस बात को लग रहा है कि नहीं, अब ये लोग चल के हमारे पास आए, क्योंकि ये उनको मुद्दा दोनों हाथों में मिल गया है। वो सोच रहे हैं आखिर ये दोनों लड्डू हम ही खाएंगे। तो कांग्रेस को भी इस बात का गरूर है। वहां पर जो भी सेना के अधिकारी हैं वो समझ सकते हैं। ग्वालियर में आके आप सैनिकों के साथ मीटिंग कर रहे हो और बातें कर रहे हो, वही जो कांग्रेस से जुड़े हैं। और वहां पर जो लोग जंतर मंतर पे, वहां पर आपने कभी संपर्क नहीं साधा कि आप जाके शिष्टाचार के नाते आप जा सकते थे। उसमें बहुत सारे अफसर हैं, जेसीओ हैं, जवान भी थे, लेकिन उन्होंने शायद जाना उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि इधर जाने से हम एमएलए वगैरह एमपी नहीं बन पाएंगे, किस लिए जाएं, हमें एमएलए एमपी बनना है। तो हमने अपना खूंटा दूसरे पीछे के रास्ते में चलना है। कोई बात नहीं। 6 अगस्त का जरा सुनिए। ये हैं वीर बहादुर सिंह, यूनाइटेड फ्रंट के कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन। 20 जुलाई 2023 को रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जो संगठनों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन है उसका जवाब दिया। हालांकि इसमें 1-2 पॉइंट को छोड़ के हमारे किसी भी प्रतिवेदन का जवाब नहीं दिया है, किसी और संगठनों का है। फिर भी मैं सभी पॉइंटों को, उनके द्वारा उठाए गए सही पॉइंटों पे मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा दस्तावेजों के साथ। पर उन्होंने ट्रीटमेंट फैक्टर की बात कही है, उन्होंने करेक्ट कही है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की वजह से कुछ रैंक का इन्होंने गुणक बढ़ाया हुआ है। इस चीजों को, इस फैक्ट को हम लोग एमएसपी की केस में एफिडेविट में शामिल कर रहे हैं। 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। और ये इनकी मैं इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है, जो इनकी तार्किक शक्ति है, जो इनके पास एविडेंस है,
उसको जो ब्रीफ करते हैं वो काफ़ी लॉजिक लगता है, और उन लॉजिक को आप सुनिए। उन्होंने सबसे पहले कहा, क्यों आपने कहा कि मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक की 48% आपका बढ़ोतरी हो सकती है, ब्रिगेडियर अबोव की 50% हो सकती है, जेसयू जवान की 20 से 22% क्यों हो रही? उन्होंने हर एक चीज़ का जवाब दिया कि आपने एवरेज जब रिकमेंडेशन थी कि मैक्सिमम जो जिसका है उसको लिया जाएगा, फिर आपने उसको मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज किया। सारी पॉलिसी का जिक्र किया उन्होंने। पीएमआर का जिक्र किया कि जून 17 में से पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो 1 जुलाई 2014 के बाद को नहीं दिया जाएगा। आपने ये डिसीजन 17 में लिया, और बीच का जो पीरियड 1 जुलाई 2014 और 17 के बीच के पीरियड वाले जो भी एक्स सर्विसमैन है, आप उनको भी पीएमआर का लाभ नहीं दे रहे। उन्होंने डिसेबिलिटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि आप फर्क देखिए, फर्क आप परसेंटेज और स्लैब में कन्वर्ट करके हमसे चालाकी मत करिए, आप फर्क देखिए। मैं आपको अंतर की बात कर रहा हूं, परसेंटेज में जो अंतर निकालोगे वो चौंकाने वाला है। उन्होंने एमएसपी की बात कही कि रैंक पे के साथ किस तरह जोड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी 13 मांगों को अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, और उनके जो भी उन्होंने जो पॉलिसी थी उन पॉलिसियों को निकाला, और उन पॉलिसियों को कैसे तोड़ मरोड़ के जवाब दिया है, हमें किस तरह बरगला रहे हैं, और इसके लिए ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। 6 अगस्त को इसका जवाब अपने मंच से देंगे। सरकार को चेताएंगे। अब हमारा काम बनता है कि यदि हमने कमर कस ली, हाथ में हमारे पास राष्ट्रीय झंडा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अब हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में दोबारा कूच करेंगे। आप इनका वीडियो भी सुन सकते हो, साथ में क्या इन्होंने अपने शब्दों से क्या कहा है आप समझ सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद।